गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने 10th चैप्टर स्टार्ट किया था, लिविंग लॉन्गर एंड हेल्दियर। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बना लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में बात की थी, जिसका यूज़ बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है। उसके बाद स्टेथोस्कोप के बारे में पढ़ा, जिसका यूज़ जो है कंडीशन ऑफ फाइंड आउट द कंडीशन ऑफ हार्ट पेशेंट्स हार्ट एंड लंग्स, है ना, साउंड के माध्यम से जो है फिर इसका डॉक्टर के द्वारा उपचार किया जाता है। तो इसका यूज जो है वो हार्ट और लंग्स के साउंड को सुनने के लिए, उसके पोजीशन को बताने के लिए कि वो प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसलिए स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं डॉक्टर्स। उसके बाद मैंने आपको माइक्रोस्कोप के बारे में बताया था, जिससे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, जो हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो उसके लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। अति सूक्ष्म जीव जिसको कहते हैं, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोपिक जो है ऑर्गेनिज्म है, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है ना, जिसमें ऐसे जीव जो हमें सीधी आंखों से डायरेक्ट नेक्ड आई जिसको कहते हैं, नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, और उस माइक्रोस्कोप से देखने पर वो बड़े बड़े साइज में नजर आते हैं। ठीक है, इसका माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल जो है, इसका उपयोग लेबोरेटरी में किया जाता है, जिसके माध्यम से ब्लड, यूरिन, स्टूल आदि का टेस्ट लिया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग जो है पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, हम लोग अपने माइक्रोस्कोप को अपने स्कूल के लैब में भी देख सकते हैं, है ना। हमारे स्कूल के लैब में भी अवेलेबल है, हर एक स्कूल के लैब में अवेलेबल होते हैं, कॉलेजेस में अवेलेबल होते हैं, है ना। उसके बाद अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है मशीन, एक्सरे मशीन जिसको कहा जाता है। डब्ल्यू रेंटगेन के द्वारा उसकी खोज की गई थी 1895 में। एक्सरे मशीन्स कैन टेक पिक्चर्स ऑफ द इनसाइड पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगर अंदरूनी मानव शरीर का कोई अंदरूनी भाग अगर चोटग्रस्त है या नहीं है ना, तो उसको क्लियर करता है एक्सरे के थ्रू। हम लोग पता लगा पाते हैं, डॉक्टर्स जो है एक्सरे के माध्यम से पता लगाते हैं कि अंदर फ्रैक्चर है या नहीं है ना। इनसाइड पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एक्सरे एज पर द इम्पोर्टेंट फॉर डिटेक्टिंग फ्रैक्चर्स ऑफ द बोन। खासकर एक्सरे किया जाता है कि किसी प्रकार का शरीर के अंदरूनी हिस्से में जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, उसमें किसी प्रकार का कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, टूटा फूटा तो नहीं है, तो उसके लिए एक्सरे का यूज़ किया जाता है। तो एक्सरे हेल्प सर्जन टू कैरी आउट ऑपरेशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस प्रॉपर्ली। और एक्सरे के माध्यम से जो है सर्जन, डॉक्टर जो है उस पर्टिकुलर प्लेस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कहाँ पे टूटा हुआ है, कहाँ पर फ्रैक्चर है, उस हिसाब से वो ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, डेंटिस्ट के द्वारा भी आजकल एक्सरे मशीन का यूज़ किया जाता है टू सी एनी एबनॉर्मलिटीज इन टूथ स्ट्रक्चर। दांत के अंदर किसी तरह की कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं आ गई, इसको जांचने के लिए डेंटिस्ट जो है यानी दंत रोग चिकित्सक जो है, दांत के डॉक्टर जो है, वो इसका इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है,
तो एक्सरे मशीन की उपयोगिता के बारे में आप जान गए। एक्सरे मशीन का यूज जो है ह्यूमन बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के इंजरी या फ्रैक्चर को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला जो आपका है इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, स्कैनर। Scanner are not very safe for the body as the rays may cause harm to certain inner parts of the body. एक्सरे है ना, रे के माध्यम से जो रे जब एक्सरे लिया जाता है तो जो रे शरीर के अंदर जो जाता है वह बॉडी के लिए हार्मफुल होता है ना। These days sound waves और electromagnetic waves are used to check the internal organs. अब इसके जगह पे एक्सरे मशीन के जगह पे स्कैनर मशीन आ गया। स्कैनर के थ्रू जो है इंटरनल पार्ट्स, बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को एग्जामिन किया जाता है, चेक किया जाता है ना। दे आर क्वाइट सेफ। स्कैनर्स हेल्प डॉक्टर टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। सोफिस्टिकेटेड मशीन लाइक CAT scan, ultrasound and MRI help doctors to get the complete pictures of the internal organs. कि शरीर के किसी भी अंदरूनी अंग में अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ गई है ना, तो उसको अल्ट्रासाउंड या स्कैन या MRI के द्वारा उसको चेक किया जाता है ना। इंटरनल पार्ट्स, बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को चेक करने के लिए इन मशीन्स का, स्कैनर्स का यूज किया जाता है ना। और स्कैन के माध्यम से डॉक्टर्स को जो है जो भी प्रॉब्लम है इंटरनल पार्ट्स में उसका पता डॉक्टर्स लगा लेते हैं स्कैनर के। और यह कंप्लीट पिक्चर बताता है जो कि एक्सरे में इतना क्लियरली नहीं हो पाता है। वो चीज़ जो है स्कैनर के द्वारा क्लियरली डॉक्टर उसको देख पाते हैं, समझ पाते हैं। ECG होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कार्डियो मतलब हार्ट होता है। EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम आर यूज्ड टू मॉनिटर हार्ट एंड ब्रेन रिस्पेक्टिवली। ECG का यूज जो है हार्ट को एग्जामिन करने के लिए और EEG का यूज जो है ब्रेन को एग्जामिन करने के लिए डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है ना। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो ये हम लोगों ने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा, स्टडी किया, जो जिसका उपयोग कुछ खास एग्जामिन के लिए किया जाता है, टेस्ट के लिए किया जाता है ना। जिसमें हम लोगों ने देखा सबसे पहले क्लिनिकल थर्मोमीटर, जिसका यूज़ जो है बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए, मेज़र करने के लिए किया जाता है ना। जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना। और उसको जब रेज करता है, उससे जब आगे बढ़ जाता है तो हम कहते हैं कि पेशेंट मतलब व्यक्ति को फीवर है ना, बुखार है। एंड 99 तक नॉर्मल ही माना जाता है। 99 के एरो को जैसे क्रॉस करता है तो कहा जाता है कि इसको फीवर है व्यक्ति को। ठीक है, तो ये बॉडी के टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। स्टेथोस्कोप, जिसको ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हार्ट और लंग्स के साउंड को मैग्नीफाई किया जाता है। माइक्रोस्कोप, जिसे अति सूक्ष्म जीव है ना, वेरी टिनी ऑब्जेक्ट्स जो है, टिनी ऑब्जेक्ट्स को देखा जाता है जो ऐसे दिखाई नहीं पड़ता है ना। तो माइक्रोस्कोप के माध्यम से उसको देखा जाता है। और साथ ही साथ मेडिकल लैब में ब्लड, यूरिन और स्टूल के एग्जामिन के लिए, टेस्ट के लिए इसका यूज़ जो है किया जाता है पैथोलॉजी लैब में। एक्सरे मशीन, बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में किसी तरह की कोई खराबी आ गई है या किसी तरह का कोई फ्रैक्चर आ गया है तो उसको एग्जामिन करने के लिए एक्सरे मशीन का यूज़ किया जाता है, एक्सरे का यूज़ किया जाता है। और उसी का एडवांस रूप जो है स्कैनर्स, जिससे पूरे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को स्कैन करके जो है पता लगाया जाता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम आर यूज्ड टू मॉनिटर हार्ट एंड ब्रेन रिस्पेक्टिवली।
ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ मॉडर्न मेडिसिन की। मॉडर्न मेडिसिन यानी आधुनिक दवाइयों की बात करेंगे, है ना। जो हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट्स की बात की, उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्लिनिकल थर्मोमीटर, इसका यूज मैंने आपको बताया बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए किया जाता है। और ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दूसरा आपका था स्टेथोस्कोप, थर्ड आपका माइक्रोस्कोप, फोर्थ आपका एक्सरे, फिफ्थ आपका एक्सरे मशीन, स्कैनर। तो ये सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैंने आपको बताया और इसकी क्या उपयोगिता है, क्या यूजेस है, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है। स्कैनर, उसके अलावा मैंने आपको बताया स्कैनर में ईईजी और ईसीजी और ईईजी एंड ईईजी। इसका यूज ईसीजी का हार्ट को एग्जामिन करने के लिए और इसका यूज ब्रेन को एग्जामिन करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब हम लोग मॉडर्न मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न मेडिसिन have brought about a great deal of change in people's attitude. Earlier people had to rely on witch doctors or magicians as they believed that the diseases were due to the curse of gods. तब पुराने समय में मेडिकल साइंस की कोई बात नहीं थी, है ना। चिकित्सा होती थी आयुर्वेद से के माध्यम से इलाज किया जाता था। बहुत पुराने प्राचीन समय की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी कि बीमारी कैसे होती है, किस वजह से बीमारी होती है। तो इसको लोग जो है प्राचीन समय में लोग इसको भगवान का, ईश्वर का अभिशाप मानते थे, है ना। ठीक है। और इसको ईश्वर का अभिशाप माना जाता था लोगों के द्वारा। और इलाज हर्ब्स के माध्यम से किया जाता था, पेड़ पत्तियों के माध्यम से, पेड़ पत्तियों के द्वारा, जड़ी बूटियों के द्वारा जो है इलाज किया जाता था। ग्रेजुअली न्यू एंड बेटर मेडिसिन वेर डिस्कवर्ड विच वर फाउंड इफेक्टिव इन ट्रीटिंग वेरियस डिजीज। जो भी बीमारियां होती थी उस समय में, पुराने प्राचीन समय में, वो सारा इलाज जो है हर्ब्स से ही किया जाता था, पेड़ पत्तियों से उस हर बीमारी का इलाज किया जाता था, चाहे किसी भी टाइप का डिजीज हो, है ना। क्योंकि इतनी साधन नहीं था लोगों के पास, कोई दूसरा उपाय नहीं था। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, मेडिसिन मार्केट में आए, है ना, खोज की गई, नई नई दवाइयों की खोज की गई, विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज करने। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्विनिन की। मलेरिया का इलाज करने के लिए क्विनिन का यूज किया जाता है। मलेरिया जो है एक कॉमन डिजीज फाउंड इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। इट स्प्रेड्स बाय द बाइट ऑफ अ मस्कीटो कॉल्ड एनोफिल्स। मलेरिया एक तरह का फैलने वाली बीमारी, कॉमन डिजीज है ना। और यह जो है मॉस्किटो एनोफिल्स, मॉस्किटो के काटने से यह बीमारी फैलती है ना। मलेरिया जर्म्स वे डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स लुइस अल्फोंसे लाग्रन ऑफ फ्रांस इन 1880। द पेशेंट बिटेन बाय
Anopheles mosquito develops high fever with children. The discovery of quinine has helped in treatment of malaria. मलेरिया एक तरह का बुखार है, हाई फीवर है ना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और काफ़ी जो है डेंजरस भी है मलेरिया, है ना। और यह जो है मच्छर के काटने से होता है, फीमेल एनोफिल के काटने से होता है, ठीक है। और जिसका इलाज के लिए जो दवाई की खोज की गई उसका नाम है क्विनिन, ठीक है। तो क्विनिन से इसका इलाज संभव हो पाया मलेरिया का। उसके बाद आपका है एंटीपायरेटिक्स। फीवर इज एन इंडिकेशन ऑफ डिजीज लर्किंग इन आवर बॉडी। एंटीपायरेटिक्स आर द मेडिसिन विच आर यूज्ड टू ब्रिंग डाउन द फीवर। बुखार को कम करने के लिए इस एंटीपायरेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऑफ वेरी हाई फीवर कैन कॉज डैमेज टू इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर बहुत ज़्यादा बुखार है, तेज बुखार है, तो शरीर के अंदरूनी ऑर्गन्स को जो है नुकसान पहुंचाता है ना, डैमेज करता है। तो उसके लिए बुखार को कम करना, फीवर को कम करना, यानी बॉडी टेम्परेचर को कम करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। आर यूज टू कीप फीवर इन चेक टिल द रियल कॉज ऑफ फीवर डिस्कवर्ड, ठीक है। और इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि बुखार का जो है वास्तविक कारण पता चल सके। तो क्विनिन, उसके बाद एंटीपायरेटिक्स। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन के बारे में। सबसे पहला हमने पढ़ा क्विनिन के बारे में। इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट those patients suffering from malaria, those patients suffering from malaria, दूसरा मैंने आपको बताया एंटीपायरेटिक्स। Third one is फीवर को कम करने के लिए होता है to decrease control the body temperature। अब हम लोग थर्ड वन जो है तीसरा जिसकी बात करेंगे एंटीबायोटिक्स। आजकल कॉमन है एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस व्हिच चेक द ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ जर्म्स। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड। पहला एंटीबायोटिक जो डिस्कवर किया गया था वो था पेनिसिलिन। इट वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग in 1928. Penicillin has proved to be a wonder drug. Streptomycin and erythromycin are the antibiotics discovered later. Earlier there was no cure for diseases like tuberculosis, cholera, plague, etc. But the discovery of antibiotics has made the world a healthier place. और एंटीबायोटिक्स के आविष्कार से जो है काफ़ी इलाज में जो है काफ़ी मदद मिली है। कुछ ऐसी बीमारियां थी अर्लियर जैसे ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी भी कहा जाता है, कॉलेरा, हैजा और प्लेग जैसी बीमारियां, महामारी है ना, जिसका इलाज संभव नहीं था प्राचीन समय में। और धीरे धीरे जो है एंटीबायोटिक्स के आने से जो है
इसका इलाज संभव हो पाया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोगों ने आज कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ कुछ मॉडर्न मेडिसिन के बारे में पढ़ा कि कैसे ये मॉडर्न मेडिसिन दवाइयाँ जो है आधुनिक दवाइयों का आविष्कार हुआ और जो ट्रीटमेंट में काफ़ी सहायक हुआ है ना। इसमें आपको क्वेनिन, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के बारे में मैंने आपको बताया। आगे भी बहुत कुछ पढ़ना है हमें चैप्टर में, जैसे एनेस्थीसिया, एंटीसेप्टिक, उसके बाद सर्जरी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सर्जरी क्या होता है, शल्य चिकित्सा जिसको कहते हैं, वैक्सीनेशन है ना, पास्चराइजेशन, ये सारी चीज़ें अभी हमें पढ़नी है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।